गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ सोनिया। वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, नमन को स्कूल भेजने के बाद मैं नहा चुकी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको रात को बताया था कि मैं सुबह उठकर नहाकर बप्पा को भोग लगाऊंगी, जो मैंने रात को बनाए थे मोदक। तो चलिए बप्पा को भोग लगाते हैं। आप भी मेरे साथ मेरे मंदिर में और बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। तो ये मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में जोत जलाने के लिए, जो कि मेरा डेली का रूटीन है कि मैं डेली मंदिर में पूजा करती हूँ, जोत जलाती हूँ। उसके बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ। पहले मैं कुछ भी नहीं खाती पीती, चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम हो जाए। मैं जूठे मुँह मंदिर में भी नहीं आती हूँ। सुबह मेरे हस्बैंड है जो वो पूजा करके चले जाते हैं। अगर मैं मान लो कई बार लेट हो भी जाऊँ, क्योंकि काम ऐसा होता है कई बार मेरी हेल्पर है जो वो नहीं आती है, तो अगर मैं लेट हो भी जाती हूँ तो मैं फिर पूजा घर में नहीं आती हूँ। तो मैं, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरे हस्बैंड ने पूजा की हुई है, तो एक बार हमारे घर में पूजा हो चुकी है तो फिर हम शाम को करते हैं। तो ऐसे ही मैं डेली ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। और मैंने जो बप्पा के लिए भोग बनाया था, मोदक बनाए थे, तो मैं आज उनको अपने हाथों से खिलाऊंगी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बप्पा के लिए आज के दिन ही सही, क्योंकि आज लास्ट डे है, विसर्जन डे है, आज गणपति विसर्जन है, तो आज के दिन ही सही मैं बप्पा के लिए कुछ बना सकी अपने हाथ से, क्योंकि मुझे बहुत ही मन था कि मैं अपने हाथ से कुछ बनाकर बप्पा को खिलाऊं। तो ये मैं खिला रही हूँ। तो मेरे मंदिर में बहुत सारे गणेश जी हैं छोटे छोटे से, तो मैं उन सबको थोड़ा थोड़ा सा भोग लगाऊंगी और बप्पा खाएंगे भी ज़रूर मेरा ये जो, क्योंकि हम भक्ति भाव से भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं तो वो बहुत प्यार से वो उसको स्वीकार करते हैं। तो मैंने भी बहुत भक्ति भाव से उनके लिए ये बनाया है, तो वो स्वीकार करेंगे मेरा ये भोग। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसे ही सबको भोग लगा रही हूँ अपने गणपति जी को। तो उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ कि ऐसे ही हमारे घर में आप विराजमान रहें, क्योंकि हमें तो बहुत विश्वास है भगवान पर। तो वो हमेशा हमारे घर में विराजमान रहते हैं, हमारे सुख दुख में हमारे हमेशा साथ रहते हैं। तो हमें लगता ही नहीं कि भगवान हमसे दूर हैं। तो लीजिए आप सब भी मेरे मोदक का भोग लगाएं, मेरे गणपति बप्पा का प्रसाद लें आप सब भी। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो गाइज, ये गणपति बप्पा मैंने अपने हाथों से बनाए थे। तो ये मैंने शादी से पहले बनाए थे। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी शादी से पहले, जो कि मैं शादी के बाद अपने ससुराल लेके आई थी। तो ये देखिए, ये भी मैं लेके आई थी गणपति बप्पा को भी मैं अपने ससुराल में। कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मुझे बहुत शौक़ है ऐसी चीज़ें बनाने का, DIY करने का अलग अलग तरह से। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बप्पा। अगर आपको अच्छे लगे हों तो मुझे बताना। तो मैं अब अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय। तो चाय पी लेते हैं तो फिर लगते हैं हम अपने काम पर। तो ये मैंने राजमा बॉयल करके रख दिए हैं, आज मैं लंच में बनाऊंगी राजमा। तो चलिए पहले चाय पीते हैं तो फिर लगते हैं अपने काम पर। तो मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। तो मैं चाय पीकर आ गई हूँ किचन में। जो मैंने राजमा सुबह बॉयल करके रखे थे तो उसको तड़का लगाने आ गई हूँ। तो मेरी जो हेल्पर है मनदीप, वो भी काम करके चले गई है। और नमन के एग्जाम चल रहे हैं तो वो 12 बजे आ जाएगा घर पर। और मेरे हस्बैंड है वो सीधा उसको शॉप से लेके आएंगे घर पर। 12 बजे आएंगे, बीच में नहीं आएंगे, नहीं तो उनको फिर दोबारा से जाना पड़ेगा। तो वो 12 बजे ही सीधा आएंगे। तो तब तक मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। तो राजमा और मैं चावल बनाऊंगी आज लंच में। तो मैं लगा रही हूँ अभी तड़का। तो तड़का लगा लेते हैं। बच्चों को ना ऐसी सब्जियां बहुत टेस्टी लगती है, राजमा हुए, चने हुए, ऐसी चीजें। और वैसे भी राजमा चावल किसको नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैं आज पहले सोच रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं, समझ में नहीं आता। एक तो ना हर लेडीज की यही प्रॉब्लम होती है, रात से ही वो शुरू हो जाती है सोचना सुबह क्या बनाना है। और सुबह का जब हो जाता है फिर दोपहर में सोचती है दोपहर में क्या बनाना है, शाम को चाय के साथ क्या खाना है, और फिर रात को डिनर में क्या खाना है। सारा दिन बस यही सोचते रहते हैं हम, क्या बनाएं क्या खाएं, क्या बनाएं क्या खाएं। तो बस ऐसे ही मैंने आज सुबह सोच रही थी मैं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज राजमा ही बना लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैं राजमा है वो मैं रात को नहीं भिगोती हूँ, मैं डायरेक्ट ही सुबह बॉयल कर देती हूँ। और वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं बनाती हूँ जो जम्मू वाले राजमा, और वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। 4-5 विसल लगाती हूँ मैं उसको और वो गल जाते हैं। ये नहीं कि वो खड़े खड़े रहते हैं, कच्चे रहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे से बन जाते हैं।
तो राजमा बना लेते हैं, तो फिर मैं बनाऊंगी चावल। अभी तड़का लग रहा है, अभी अच्छे से मैं इसको तड़के को भूनूंगी। तो मैंने इसके ऊपर ना प्लेट दे दी है, क्योंकि इसके ऊपर बीच में से ना उछल के आ रहा है सारा तड़का बाहर, तो मेरी सारी जो गैस है ना वो खराब हो जाती है। तो मैंने इसके ऊपर ना एक प्लेट दे दी, ताकि वो जो उछल के आ रहा है ना सारा तड़का, तो मेरी गैस खराब ना हो। थोड़ी बहुत जो हुई है तो वो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लूंगी, क्योंकि जितनी देर हम सुबह से लेकर रात तक हम गैस में कोई भी काम करते रहते हैं ना, तो गैस गंदी होती ही होती है। तो जरा सा काम करते हैं तो फिर मैं उसको क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी गैस जो है वो अच्छे से चमकती रहे। तो मैं बस तड़का लगा रही हूँ, जितनी गैस गंदी होनी है हो जाए, फिर उसके बाद मैं अच्छे से इसको क्लीन कर दूंगी। तो अभी देखें बहुत आवाजें भी आ रही हैं आपको, इसकी जो उछल रही है, जो तड़का जो उछल रहा है, इसकी आवाजें भी आ रही होंगी आपको। तो बस मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो गाइस अब मैं करने लगी हूँ लंच। तो मैंने नमन और नमन के पापा को मैंने दोनों को दे दिया है लंच। तो ये अब मेरी प्लेट लगाई है, तो मैं अलग से कटोरी में नहीं लेती हूँ दाल सब्जी। जब मैं चावल खाती हूँ तो मैं ऐसे ही साइड पे रख के खाती हूँ। तो गाइस शाम की चाय का टाइम हो गया है, तो हमें इस टाइम बहुत भूख लग रही है, क्योंकि हमने लंच ब्रंच 12:30 के करीब किया था, और वो भी हमने राजमा चावल खाए थे। और आपको तो पता ही है, अगर चावल हम खा लें तो थोड़ी देर बाद हमें भूख लगने लग जाती है। तो हम दोपहर में हम सो जाते हैं, तो आज हम सोए भी नहीं, हम टीवी देखते रहे। तो अब पेट में लग रही है बहुत जोरों से भूख। तो मैं चाय के साथ, और तो कुछ नहीं था, तो मैं चाय के साथ ये ब्रेड सेकने लगी हूँ। तो चाय के साथ आज ब्रेड ही खाते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, कुछ बनाने का भी नहीं मन कर रहा। तो मैं ये ब्रेड सेक रही हूँ चाय के साथ। तो चाय के साथ यही खाएंगे आज। तो मैं देसी घी लगाकर इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लूंगी, और वो खाने में भी बहुत मजा आता है। और उसके ऊपर ना थोड़ा सा मसाला लगा दूंगी, और बहुत यम्मी लगता है। तो आज यही खाते हैं। बेकरी का सामान तो बहुत पड़ा है घर में, पर होता है ना कई बार कि हमें बिस्किट वगैरह ऐसी चीजों खाने का ना मन नहीं करता। तो होता है कि कुछ अलग सा हो, कुछ ठोस हो, जिससे कि पेट भरे। क्योंकि एक दो बिस्किट खाएंगे हम, या थोड़ी सी भुजिया लेंगे, कुछ भी ऐसा लेंगे, उससे जो हमारा पेट है वो नहीं भरेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ब्रेड सेक लेते, इससे थोड़ा सा पेट तो भरेगा, शांत तो हो जाएगी हमारी भूख। फिर रात को डिनर करना है, इसलिए हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, जिससे कि हमारा पेट है जो भर जाए। तो मैं इसीलिए ब्रेड सेक रही हूँ, क्रिस्पी सी करके वो खाएंगे। ये देखिए मैंने ब्रेड स्लाइस सेक लिए हैं, साथ में मैंने चाय भी बना ली है, और साथ में मोदक भी हैं, ये भी हम खाएंगे। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं, अपनी भूख को शांत करते हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। तो गाइस ये देखिए, बच्चे तो देखते ही हैं कार्टून, और हमारे घर में टॉम एंड जेरी कौन देखता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये टॉम एंड जेरी देख रहे हैं चाय पीते पीते। बच्चे तो देखते ही हैं कार्टून, बच्चों को क्या रोकेंगे, हमारे घर में तो बड़े ही देखते हैं, और बड़े इतने छोटे बच्चे बने हुए हैं कि टॉम एंड जेरी ये देखो कैसे देखते हैं। गाइस अब मैं लगी हूँ संभालने के लिए ये सारी सब्जी। जब इतनी सारी सब्जी आ जाती है ना, तो मुझे ना होल सा पड़ने लग जाता है कि मैं ये कहाँ रखूंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मेरा फ्रिज है वो 400 लीटर का है, और हम घर में हैं सिर्फ 3 लोग। तो फिर भी हमें क्या होता है कि जो फ्रिज है मुझे वो छोटा सा लगता है। तो जब इतना कुछ आ जाता है, क्योंकि हमारे घर में सब्जी और फ्रूट बहुत ज़्यादा आता है, तो मुझे जगह नहीं मिलती कि मैं और कोई चीज़ भी कहाँ रखूँ। तो मुझे बहुत सा ना बर्डन सा पड़ जाता है जब इतनी सारी सब्जी आ जाती है और इतने सारे फ्रूट। क्योंकि हमारे घर में ना 1 किलो 2 किलो फ्रूट ऐसे नहीं आते, हमारे घर में ना पूरी की पूरी पेटियाँ डिब्बे भर भर के आते हैं। तो हम वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मुझे फ्रिज ना छोटा सा लगने लग जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारा फ्रिज है कोई छोटा नहीं है, 400 लीटर का फ्रिज है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रिज है जो 400 लीटर का फ्रिज है, और 3 लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा है। कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, पर हमें ये भी ना कम लगता है। अब मैं संभाल लेती हूँ ये सारी सब्जी, और ऊपर से आए हुए हैं अब कपड़े जो धोबी दे के गया अभी, तो मुझे वो भी संभालने हैं। तो
तो मैं सब्जी और धोबी जो कपड़े दे के गया वो संभालती हूँ और फिर करती हूँ मैं अपने डिनर की तैयारी। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।